हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे खगोलीय दूरदर्शी के बारे में। खगोलीय दूरदर्शी प्रीवियस लेक्चर में हमने सूक्ष्मदर्शी की स्टडी की थी, जिसमें सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। उनकी संरचना, सिद्धांत, उनकी किरण आरेख, उनकी आवर्धन क्षमता, मैथमेटिकल पोर्शन पूरा डिस्कस किया था हमने, दोनों को, सरल सूक्ष्मदर्शी को भी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब आपको ये ज्ञात हो चुका है कि सरल सूक्ष्मदर्शी किस पर्पज में आती है, किस काम में आती है, और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किस काम में आती थी। सरल सूक्ष्मदर्शी काम में आती थी छोटी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए, और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी काम में आती थी अत्यंत छोटी वस्तुएं होती हैं उनको देखने के लिए। जो सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखी जा सकती वस्तुएं, उनको हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता से अधिक होती है। आपको पता है कि संयुक्त के अंदर हमने 2 लेंसों को उपयोग में लिया था, जबकि सरल में केवल 1 लेंस को ही उपयोग में लिया था। अच्छा, इन सब का जो बेसिक कंसेप्ट था कि किस प्रकार से कोई भी वस्तु हमें बड़ी दिखाई देगी, उसका कंसेप्ट यही था कि प्रकाशीय उपकरण की सहायता से हम दर्शन कोण के मान में वृद्धि करते हैं। किसमें वृद्धि करते हैं? दर्शन कोण। वस्तु द्वारा आंख के लेंस पर अथवा आंख पर जो कोण बनता है उसे दर्शन कोण कहते हैं, और वह कोण जितना छोटा होगा वस्तु उतनी ही छोटी दिखाई देगी, और वह कोण जितना बड़ा होगा वस्तु उतनी ही हमें बड़ी दिखाई देती है। तो ओवरऑल हमने दर्शन कोण को बढ़ाया है। किस प्रकार बढ़ाया है ये हमने यहाँ सीखा है। ठीक है, हम आवर्धन क्षमता ज्ञात करते हैं सभी केसेस में, चाहे तो सरल सूक्ष्मदर्शी हो, चाहे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो, या अब ये दूरदर्शी आप पढ़ रहे हो, इसमें भी हम आवर्धन क्षमता ही ज्ञात करेंगे। और आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र वही है जो बेसिक फॉर्मूला आप पहले से पढ़ते आ रहे हो। क्या? m बराबर अल्फा अपॉन बीटा। जहां अल्फा क्या था? अल्फा था वस्तु द्वारा आंख पर बना अधिकतम दर्शन कोण। ठीक है। बीटा क्या था? प्रकाशिक यंत्र की सहायता से आंख पर बना अधिकतम दर्शन कोण। दोनों ही अधिकतम दर्शन कोण है, लेकिन एक बार वस्तु ने बनाया सीधा आंख पे, और एक बार किसने बनाया? प्रकाशिक यंत्र ने बनाया हुआ है। ठीक है, उसी के थ्रू जो हमने वहां एनालिसिस किया था, ठीक वैसे ही अब हम यह खगोलीय दूरदर्शी की बात करेंगे। सूक्ष्मदर्शी जितनी भी थी दोनों प्रकार की, वो छोटी छोटी और समीप वाली वस्तुओं का अध्ययन करने में काम में ली जाती हैं, पास वाली। ये दूरदर्शी जो जैसे हमारे ग्रह हैं, तारे हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, और भी जहाज हैं जो बहुत दूरी पर हमारे से ज्यादा होते हैं, और उनको जब बड़ा देखना होता है तो हम इस प्रकाशीय उपकरण दूरदर्शी का उपयोग करते हैं। इसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, खगोलीय दूरदर्शी। तो समझ में आया आपको खगोलीय दूरदर्शी? खगोलीय दूरदर्शी का काम क्या है कि जो वस्तुएं हमसे बहुत दूर स्थित हैं और वो हमें अभी यहाँ से बहुत छोटी दिखाई देती हैं, बिंदु शेप में दिखाई देती हैं, उनके प्रतिबिंबों को बड़ा करने के लिए जो उपकरण काम में लिया जाता है, उस उपकरण को हम कहते हैं खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी क्या है? दूरस्थ स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंबों को बड़ा देखने के लिए, अथवा दूरस्थ स्थित वस्तुओं को बड़ा देखने के लिए जो उपकरण काम में लिए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? खगोलीय दूरदर्शी। परिभाषा देखें इसकी। दूरस्थ स्थित वस्तुओं जैसे ग्रह, जितने भी ग्रह हैं हमारे, तारे, जहाज आदि को बड़ा देखने के लिए या आदि के प्रतिबिंब बड़े बनाने के लिए आदि के प्रतिबिंब बड़े बनाने के लिए जिन या जिस प्रकाशीय उपकरण
को काम में लिया जाता है, काम में लिया जाता है, खगोलीय दूरदर्शी कहलाती है। क्या कहलाती है? खगोलीय दूरदर्शी। मतलब जो दूरस्थ स्थित वस्तुएं हैं उनके प्रतिबिंबों को बड़ा बनाने के लिए जो प्रकाशीय उपकरण काम में लिए जाते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं? खगोलीय दूरदर्शी। दूरस्थ स्थित जो वस्तुएं हैं उनके प्रतिबिंबों को बड़ा करने के लिए, बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए, हमारी आंख के समीप बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए जब तो दिखाई देंगे कि जब वो यहाँ बड़ा प्रतिबिंब बना देंगे तो हमारे अंदर जो रेटिना पर वहां से किरणें जाएंगी तो वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण कैसा होगा? बड़ा होगा। काम क्या करना है? प्रतिबिंब ही बनाएगा। प्रकाशीय उपकरण का काम प्रतिबिंब बनाना है। तो प्रकाशीय उपकरण क्या करता है? उन दूरस्थ वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब आंख के समीप बनाएगा वो, और वो बड़े प्रतिबिंब हमारी आंख पर रेटिना पे प्रतिबिंब बनाएंगे तो वो भी कैसी आकृति होगी? बड़ी होगी। तो इस तरह हमें ये दूरस्थ जो वस्तु है जो छोटी दिखाई देती है बिना प्रकाशीय उपकरण की सहायता से, प्रकाशीय उपकरण की सहायता से वो हमें बड़ी दिखाई देने लग जाती है। अब ये खगोलीय दूरदर्शी दो प्रकार की होती है। खगोलीय दूरदर्शी दो प्रकार की होती है। एक होती है अपवर्तक दूरदर्शी और एक होती है परावर्तक दूरदर्शी। एक होती है अपवर्तक दूरदर्शी, अपवर्तक दूरदर्शी, और दूसरी होती है परावर्तक दूरदर्शी। ठीक है, एक तो हो गई अपवर्तक और दूसरी कौन सी हो गई? परावर्तक। अब हम पहले इसका अध्ययन करेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे कि इसमें इसके मुकाबले क्या अच्छाइयां जुड़ी इसमें। परावर्तक दूरदर्शी क्यों श्रेष्ठ है, अपवर्तक दूरदर्शी, ये आपको इसमें समझाया जाएगा जब हम इसका अध्ययन करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं अपवर्तक दूरदर्शी की। किसकी? अपवर्तक दूरदर्शी। तो अपवर्तक दूरदर्शी क्या है देखें। पहले किरण आरेख बना लेते हैं इसका और उसके थ्रू इसकी परिभाषा ले लेंगे। सॉरी यहाँ नहीं आएगा, उधर ही बना लेते हैं। इसका किरण आरेख बड़ा रहेगा थोड़ा। दूरदर्शी के अंदर जो अभिदर्शक लेंस यानी जो वस्तु की ओर लेंस होता है उसकी फोकस दूरी नेत्रिका लेंस की तुलना में अधिक होती है। ये दो अवर्णक कम फोकस दूरी के समाक्षीय उत्तल लेंस हैं जिन पर ये समांतर किरणें आपको तो हो रही हैं, पहले अनंत से ये समांतर किरणें आ रही हैं क्योंकि ये प्रकाशिक केंद्र से ये तो ऐसी एजिटेड चली जाती है अपवर्तन के बाद। बाकी इसका क्या होगा? इसका अपवर्तन होगा यहां से।
इस प्रकार से। तो ये दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को इस बिंदु पर क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो ये प्रतिबिंब का निर्माण कर दिया इन्होंने यहाँ पे। ध्यान दें, ये ए डैश बी डैश प्रतिबिंब का निर्माण किया। ये अनंत से दूर स्थित वस्तु है ना, कोई बहुत दूर स्थित वस्तु है, तो अनंत से चलने वाली जो प्रकाशित किरणें होंगी कहां से चल रही है, अनंत से। इस लेंस के द्वारा उल्टा, ठीक है, और वास्तविक छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये अनंत से प्रतिबिंब, जब अनंत से वस्तु रखी होती है तो प्रतिबिंब कहां बनता है, जब कोई वस्तु किसी लेंस से अनंत दूरी पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पे। तो इस लेंस के, जैसे ये इसका प्रकाश केंद्र O है और इसका प्रकाश केंद्र E है, तो ये इसके कहां बनेगी, फोकस पे। किसके फोकस पर, ये अभिदृश्यक के फोकस पर, ठीक है। इसके फोकस की बात करें तो इसका फोकस यहां कहीं F डैश, ठीक है। ये प्रतिबिंब बना है इसके द्वारा, ये वाला, तो ये V0 है, अभिदर्शक के द्वारा प्रतिबिंब की दूरी है। ये प्रतिबिंब इस नेत्रिका लेंस के लिए कैसे कार्य करेगा, वस्तु की तरह। तो इससे किरणें चलेंगी यहां से, एक मुख्य अक्ष के समानांतर भेज दो और एक प्रकाश केंद्र से भेज दो ऐसे। इसको जाना है फोकस से, तो देखो ये चौड़ थोड़ा फैली हुई दिखाई देंगी, इधर थोड़ा चौड़ जाएंगी ऐसे, डाइवर्जेंस हो जाएगा, अपसारित हो जाएंगे ये, ठीक है। तो ये उधर तो मिलेंगी नहीं कहीं, इधर तो मिलेंगी नहीं, फिर क्या होगा, फिर हम इनको पीछे हटाएंगे। ऐसे, इसी प्रकार इसको भी ले आते पीछे। ये प्रतिबिंब बना दिया इन्होंने A डबल डैश B डबल डैश। किसने बनाया, ये नेत्रिका लेंस की ने। यहाँ पे ये वस्तु थी और इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना दिया, बहुत बड़ा है, इसके सापेक्ष ये कैसा है, सीधा है और आभासी है। ये वाला लेंस कौन सा है, ये वाला, ये लेंस है आपका अभिदृश्यक, अभिदृश्यक है ये। और ये कौन सा है, अभिनेत्रिका। अभिनेत्रिका ये इसके लिए वस्तु हो गई, तो ये UE हो गया, ठीक है। और इसकी वस्तु की दूरी कहां पर है, अनंत पर। वस्तु कहां रखी है, इसके लिए अनंत पर रखी है। तो ये इसका किरणालेख है, क्या है ये, किरणालेख। इस किरणालेख को समझो, इसी से सारी चीज क्लियर होंगी। अनंत से चलने खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी में इसकी बात कर रहे हैं, खगोलीय कौन सी, अपवर्तक दूरदर्शी, खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी में दो समाक्षीय कम फोकस दूरी समाक्षी कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस लगे होते हैं वस्तु की ओर अधिक फोकस दूरी
अधिक फोकस दूरी व नेत्रिका की ओर कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस या के उत्तल लेंस लगे होते हैं। वस्तु की ओर वाले को क्या कहते हैं? वस्तु की ओर वाले लेंस को अभिदृश्यक व नेत्र की ओर वाले लेंस को क्या कहते हैं? नेत्रिका लेंस। ठीक है, इसे ये वाला जो है जिसकी फोकस दूरी अधिक है ये वस्तु की ओर है, इसे अभिदृश्यक कहते हैं। और ये वाला इसकी फोकस दूरी से कम है, ये नेत्र की ओर है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? नेत्रिका लेंस। ठीक है, ये जो संरचना है यहाँ पे। तो अब देखते हैं इसकी किरण आरेख को समझते हैं कि किरण आरेख में प्रतिबिंब का निर्माण। तो ये जो किरण आरेख है, ये वाला मैं डायग्राम बनाया यहाँ पे, किरण आरेख। संरचना के बाद ये संरचना थी, इसके बाद आप किरण आरेख बनाएंगे और उसके बाद प्रतिबिंब का निर्माण। प्रतिबिंब का निर्माण आवश्यक थ्योरी लिखनी, ज्यादा थ्योरी हमें नहीं लिखनी है। आपकी एनसीईआरटी बुक में भी यही थ्योरी दी हुई है, आप चाहे तो वहां से नोट कर सकते हो और लॉजिक आप यहां से कंप्लीट समझ सकते हैं। अब देखो प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है। अनंत से चलने वाली समांतर किरणें अभिदर्शक लेंस के अपवर्तन के पश्चात उल्टा वास्तविक a', b' प्रतिबिंब का निर्माण अभिदर्शक के फोकस पे करती हैं। अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें अभिदर्शक लेंस से अपवर्तन के पश्चात अभिदर्शक लेंस के फोकस पर उल्टे प्रतिबिंब a', b' का निर्माण करती हैं। तो पहले नोट कर लो, अनंत से चलने वाली या आपतित, अनंत से आपतित समांतर किरणें अनंत से अभिदृश्यक लिख देना यहाँ पे, अनंत से अभिदृश्यक पर आपतित समांतर किरणें अनंत से अभिदृश्यक पर आपतित समांतर किरणें अपवर्तन के पश्चात अभिदृश्यक के फोकस पर उल्टे a', b' प्रतिबिंब का निर्माण करती हैं। अपवर्तन के पश्चात अभिदर्शक के फोकस पर उल्टे a', b' प्रतिबिंब का निर्माण करती हैं। यह प्रतिबिंब a', b' प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए
नेत्रिका लेंस के लिए क्या करता है, वस्तु की तरह कार्य करता है। वह नेत्रिका लेंस इसका सीधा आभासी बहुत बड़ा A" B" प्रतिबिंब बनाता है। नेत्रिका लेंस इसका सीधा आभासी A" B" प्रतिबिंब का निर्माण करता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। ये लिखेंगे बस आप, जैसा कि यहां लिख देना, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। तो ये थ्योरी थी। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, मैथमेटिकल क्वेश्चन के बारे में। दोबारा समझें, मैंने दूरदर्शी के बारे में बताया। पहले दूरस्थ स्थित वस्तुओं के जो प्रतिबिंब बड़े बना देती है, ऐसे प्रकाश उपकरण को हम क्या कहते हैं, खगोलीय दूरदर्शी। दो प्रकार की होती हैं, एक अपवर्तक और एक परावर्तक। पहले हम अपवर्तक की बात कर रहे हैं, तो अपवर्तक में दो समाक्षीय कम फोकस दूरी के अवर्णक उत्तल लेंस लगे रहते हैं। अवर्णक उत्तल लेंस लगे रहते हैं। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं, तथा इसकी फोकस दूरी नेत्रिका लेंस की तुलना में अधिक होती है। जो लेंस नेत्र की ओर होता है उसकी फोकस दूरी अभिदर्शक से कम होती है, तथा इसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। ये इसकी संरचना है। प्रतिबिंब के निर्माण में अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब अभिदर्शक अनंत से चलने वाली समांतर किरणें जब अभिदर्शक लेंस पर आपतित होती हैं, तो यह अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब A' B' उल्टे प्रतिबिंब A' B' का फोकस पर निर्माण करता है, फोकस पर प्रतिबिंब का निर्माण करता है। ये वाला प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु की तरह कार्य करने लग जाता है, और ये लेंस नेत्रिका लेंस इसका सीधा आभासी और बहुत बड़े प्रतिबिंब का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये हमने क्या लिखा, अभी इसकी थ्योरी संरचना का पार्ट हो गया, और ये प्रतिबिंब का निर्माण मैंने बता दिया। उससे पहले क्या थी इसकी परिभाषा। क्लियर हो गया। अब हम जो ठीक है, तो अब बात करेंगे आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता क्या होती है, लास्ट में आपने सरल सूक्ष्मदर्शी और सूक्ष्मदर्शी में इसका सूत्र पढ़ा था, β/α। बीटा क्या होता था, प्रकाशीय उपकरण द्वारा आंख पर बना अधिकतम दर्शन कोण का वस्तु द्वारा आंख पर बने अधिकतम दर्शन कोण से अनुपात क्या कहलाता है, आवर्धन क्षमता। प्रकाशीय उपकरण द्वारा आंख पर बने अधिकतम दर्शन कोण, आंख पर बने अधिकतम दर्शन कोण का वस्तु द्वारा आंख पर बने अधिकतम दर्शन कोण से अनुपात आवर्धन क्षमता कहलाता है। अर्थात यहां में डायरेक्ट लिखता हूं, m बराबर प्रकाशीय उपकरण द्वारा आंख पर
बना अधिकतम दर्शन कोण अपॉन वस्तु द्वारा आंख पर बना अधिकतम दर्शन कोण, मतलब m बराबर हो गया बीटा बाई अल्फा। ये एक समीकरण है। अब वही प्रोसेस है कि बीटा भी निकालना है आपको और अल्फा भी निकालना है, ठीक है। तो चित्र की ज्यामिति से या समकोण त्रिभुज में चल रहे ओ ए डैश बी डैश से, समकोण त्रिभुज ओ ई डैश बी डैश से, यहां से tan अल्फा आ जाएगा, लंबवत आधार ए डैश बी डैश बटे ओ बी डैश, ठीक है। दूसरा समकोण त्रिभुज ई डैश बी डैश से, ई डैश बी डैश से, यहां से tan बीटा ले लो, तो tan बीटा क्या आ जाएगा, वहां से देखो लंबवत आधार ई डैश बी डैश बटे ये ओ बी डैश था, यहाँ ये हो गया ओ बी डैश, ठीक है। ई बी डैश अल्फा बीटा, tan अल्फा tan बीटा मिलेंगे। फिर आपको ये लिखना पड़ेगा यहाँ अल्फा बीटा क्या है, स्मॉल है, यहाँ अल्फा व बीटा अल्प है, अतः tan अल्फा किसके बराबर है, अल्फा के, और tan बीटा किसके बराबर है, बीटा के। तो अल्फा क्या मिल गया, अल्फा मिल गया आपको ई डैश बी डैश ओवर ओ बी डैश, और बीटा क्या मिल गया आपको ई डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश मिल गया। समीकरण 1 में अल्फा बीटा के मान रख दो, समीकरण 1 में अल्फा और बीटा के मान रखने पर जैसे पहले कर रहे थे ठीक वैसे प्रोसेस आ रही है। तो m बराबर क्या मिलेगा आपको, बीटा ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश अपॉन अल्फा ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश, ये तो कट गए, ओ बी डैश ऊपर चला जाएगा, तो m क्या मिला, आवर्धन क्षमता ओ बी डैश अपॉन ई बी डैश। अब ओ बी डैश तो क्या है, वहां से वस्तु की दूरी है, सॉरी ओ बी डैश तो यहां से प्रतिबिंब बना है, ये रहा, यहां से ओ बी डैश ये रहा बी जीरो, जो कहाँ है, फोकस पे है। तो हम कह सकते हैं इसको यहां से m बराबर ये तो वी जीरो बट्टे ई बी डैश क्या है, माइनस यू ई। अब ये बी जीरो क्या है, उसकी फोकस दूरी है, देखो ये कहां बना रहा है, फोकस पे, तो ये फोकस दूरी भी तो है, ये एफ ओ भी तो है, प्रतिबिंब तो बन ही रहा है, लेकिन अग्रसेक के फोकस पर ही तो बन रहा है। तो वी ओ किसके बराबर है, एफ जीरो के। तो m बराबर क्या मिल गया हमें, साधारण सूत्र एफ जीरो बटा यू ई, और वो भी ऋणात्मक में, ये m मिला। आवर्धन क्षमता का सामान्य सूत्र जो होता है वो आपको प्राप्त हो गया। अब यहाँ दो स्थितियां होती हैं, एक बार प्रतिबिंब कहां बने, अनंत पर बने, और एक बार स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो लेंस सूत्र से आप वहां पे निकालते हो कंडीशन को। तो ये चीज समझ में आई, यहाँ पे ये सूत्र हम पहले ही उपयोग में ले रहे थे, इसको मैथमेटिकल पोर्शन वहां से अल्फा निकाल दिया और बीटा निकाल दिया, ये आए मान रख दिया वहां से, तो ये मिल गया m बराबर माइनस का एफ जीरो बटा यू ई। यहां निम्नलिखित दो स्थितियां हैं, यहां निम्नलिखित दो स्थितियां हैं। पहली क्या है, पहली स्थिति क्या है, पहली स्थिति है कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की
न्यूनतम दूरी पर बने, तो लेंस सूत्र से मतलब यहां पे क्या हो गया, VE बराबर हो गया माइनस का T और UE तो माइनस का UE है ही, तो 1/FE लेंस सूत्र से 1/VE माइनस 1/UE, तो 1/FE ये हो गया माइनस का 1/D, D ऋणात्मक माइनस प्लस 1/UE। हमें क्या चाहिए, 1/UE चाहिए, तो 1/UE को उधर रखो और बाकी को इधर कर लो। तो यहां देखें 1/UE बराबर ये मिला क्या आपको 1/FE प्लस 1/D, सही है। और 1/UE ये हो गया, ऊपर ले जाओगे तो D प्लस FE/FE इंटू D। उपरोक्त समीकरण मान रखने पर 1/UE का मान, ये समीकरण डाल दो, समीकरण ए से, अब समीकरण ए से करोगे आप तो देखो F0 तो बाहर आ जाएगा, UE 1/UE का रखना है, ठीक है। तो देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ, इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा जगह कम है तो मैं यही लिख दूंगा इसको, F0/FE लिख दो और D को वही रहने देना, माइनस का F0/FE ले लिया मैंने यहाँ, ठीक है। 1/UE के में से केवल कितना लिया FE, बाकी जो बचा उसे लिख दो, ये ले लिया आपने, ये बच गया क्या D प्लस FE/FE इंटू D, समझ में आ गया। तो ये हमारे फर्स्ट केस में आवर्धन क्षमता आ गई, किसकी, खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता जब है कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे। दूसरा केस अब आपको शायद लगाना आ गया होगा कि अंतिम प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पे। अनंत के लिए से रखेंगे तो BE अनंत हो जाएगा, ये टर्म तो 0 पे, UE बराबर क्या आ जाएगा FE, तो UE केवल किसके बराबर आ जाता है FE के। उस केस को हम यहां देख लें, जब अंतिम, सेकंड केस है ये, प्रतिबिंब, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, ठीक है, अनंत पर बने, तो अनंत के लिए वही कहा मैं आपका VE बराबर इनफाइनाइट और UE बराबर तो माइनस का UE है ही, डायरेक्ट रखा हुआ मैं यहाँ 1/, अनंत और ये प्लस का हो जाएगा 1/UE, तो UE बराबर क्या आ गया FE, ठीक है। समीकरण ए से UE का मान रख दो ये में, तो M क्या मिल गया इस केस में आपको, M बराबर माइनस का F0/FE, ये आपको सामान्य सूत्र मिल गया दूसरे केस में, किसका, आवर्धन क्षमता का। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। हमने खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी का अध्ययन किया है, जिसमें आपको मैंने सबसे पहले परिभाषा, फिर उसकी संरचना के बारे में बताया, फिर किरणारेख बताया मैंने आपको, और उसके बाद प्रतिबिंब का निर्माण, और तब मैंने उसका मैथमेटिकल पोर्शन की बात की है, जिसमें सबसे पहले आप यहां तक साधारण सूत्र निकाल के लाएंगे, फिर उसके बाद इसका फर्स्ट पोर्शन आप फर्स्ट स्टेप में ये डिस्कस करेंगे, यहां से इसका आवर्धन क्षमता निकल के आएगी, M बराबर माइनस F0/FE ब्रैकेट में D प्लस FE/FE इंटू D। देन यू हैव टू राइट डाउन द सेकंड केस। सेकंड केस लिखना है हमको। सेकंड केस में क्या लिखना है कि जब प्रतिबिंब कहां बन रहा हो, अनंत पर बन रहा हो, वस्तु तो वही रहनी है, वस्तु वही रहेगी। देखो दोनों स्थितियों वस्तु वही है, वस्तु की स्थिति नहीं, प्रतिबिंब की स्थिति बदली है कि एक बार स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए बना दिया और एक बार इसके लिए बना दिया, ठीक है। एक चीज और मैंने बताई थी, नली की लंबाई। तो नली की लंबाई अगर आप यहां लिखना चाहेंगे तो क्या होगी, जरा देखो डायग्राम से, देखो नली की लंबाई क्या है। नली की लंबाई L से लिख देते हैं, तो देखो V0 प्लस UE है, सही है, और यहाँ ये F0 प्लस UE, ये सामान्य सूत्र हो गया। और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर चला जाएगा तो UE किसके बराबर आ जाएगा, FE के, सॉरी ये F0 है, UE के, सॉरी UE किसके बराबर होगा, FE के, तो यहाँ फिर हो जाएगा उस केस में F0 प्लस FE, सामान्य सूत्र है नली की लंबाई का, ध्यान दो।
चित्र को देखो यार सीधा सीधा, एल क्या दे रखा है वहां पे, नली की लंबाई, लेंस के मध्य की दूरी नली की लंबाई होती है, तो ये बी जीरो हो गया, और यहाँ से आता है इसकी वस्तु की दूरी होगी इसके लिए, तो बी जीरो प्लस यूई हो गया। अब यूई जब स्पर्शदर्शी न्यूनतम दूरी पर ना हो, प्रतिबिंब और प्रतिबिंब ना हो अनंत पर, उस केस में यूई हमारा क्या बन जाता है, इनफाइनाइट, यूई बन जाता है एफ ई, तो एफ जीरो प्लस एफ ई हो जाएगा नली की लंबाई, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा होगा, अनंत पर। ठीक है, अब हम बात करेंगे परावर्तक दूरदर्शी। किसकी बात करेंगे, परावर्तक दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी दो प्रकार की थी, एक अपवर्तक और दूसरी परावर्तक। अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में परावर्तक दूरदर्शी श्रेष्ठ होती है। कौन सी श्रेष्ठ होती है, परावर्तक दूरदर्शी श्रेष्ठ होती है। क्यों, क्योंकि परावर्तक दूरदर्शी से प्रतिबिंब अधिक चमकीला, अधिक स्पष्ट बनता है, और इसमें कोई भी वर्ण विपथन तथा गोलीय विपथन का दोष नहीं पाया जाता। यदि हम प्रतिबिंब को अधिक चमकीला अपवर्तक दूरदर्शी से बनाना चाहें, यदि हम प्रतिबिंब को चमकीला बनाना चाहें इसी की सहायता से, तो हमें जो लेंस ले रखे उनका द्वारक बहुत बड़ा लेना पड़ेगा, जिससे उसके वजन में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और उसे ले जाने में, लाने में बहुत दिक्कत होगी। तो इसलिए हम खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी को ज्यादा काम में नहीं लेते, हम किसको लेते हैं, परावर्तक दूरदर्शी को। किसको, परावर्तक दूरदर्शी। परावर्तक दूरदर्शी, परावर्तक दूरदर्शी की पहले विशेषता लिखते हैं और उसमें क्या क्या होता है। तो परावर्तक दूरदर्शी में अविदृश्यक लेंस के स्थान पर बड़े द्वारक का एक अवतल दर्पण लगा रहता है। परावर्तक दूरदर्शी में, परावर्तक दूरदर्शी में एक बड़े द्वारक का अवतल दर्पण लगा होता है। उसमें क्या था, अविदृश्यक लेंस लगा हुआ था। परावर्तक दूरदर्शी में एक बड़े द्वारक का अवतल दर्पण किसके स्थान पर, अविदृश्यक लेंस के स्थान पर लगा होता है, ऐसा भी कह सकते हो आप। दर्पण लगा होता है, बड़े द्वारक का अवतल दर्पण अविदृश्यक लेंस के स्थान पर लगा होता है। ठीक है, परावर्तक दूरदर्शी में प्रतिबिंब अधिक चमकीला एवं स्पष्ट बनता है। जो परावर्तक दूरदर्शी होती है उसमें चमकीला और स्पष्ट बनता है। परावर्तक दूरदर्शी द्वारा निर्मित प्रतिबिंब में गोलीय विपथन तथा वर्ण विपथन का दोष नहीं पाया जाता, है। ठीक है, तो ये इसकी थ्योरी है। अविदृश्यक जो लेंस था उसके स्थान पे हम कौन सा, बड़े द्वारक का अवतल दर्पण काम में लेते हैं, जिससे प्रतिबिंब हमारा बहुत चमकीला एवं स्पष्ट बनता है। परावर्तक दूरदर्शी में निर्मित प्रतिबिंब गोलीय विपथन तथा वर्ण विपथन का दोष नहीं पाया जाता।
ये ज्यादा सुगम होती है अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में। अब इसका पहले किरण आरेख देखेंगे और उसी से हम क्या निर्माण करेंगे, संरचना लिखेंगे और प्रतिबिंब के निर्माण को बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इस परावर्तक दूरदर्शी के किरण आरेख की बात करते हैं। ये किरण आरेख मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूं किस प्रकार बना हुआ है। सबसे पहले अनंत से चलने वाली समांतर किरणें, ये समांतर किरणें किसी बड़े द्वारक वाले अवतल दर्पण पर आपतित होती हैं। जैसे आपतित हुई तो आपतित होने के बाद परावर्तित होंगी, अनंत से आ रही हैं, तो ये दोनों की दोनों कहाँ फोकसित होने चाहिए, कहाँ आनी चाहिए, फोकस पे जानी चाहिए परावर्तन के पश्चात। ये आपतित किरणें हैं, तो यहां से ये जो परावर्तित किरणें हुई हैं गई हैं, ये कहाँ जाएंगी, फोकस पे। एक दूसरे को इनको प्रतिच्छेदित जो करना चाहिए वो करना चाहिए कहां पर, फोकस पे। फोकस पर पहुंचने से पहले ही एक मार्ग में इनके यहाँ क्या लगा दिया जाता है, समतल दर्पण लगा दिया जाता है। तो ये समतल दर्पण क्या करेगा, इनका प्रतिच्छेदन इन आपतित किरणों को परावर्तित करेगा। तो इस प्रकार से ये परावर्तित कर दी इसने एक, ठीक है, जैसे कि ये परावर्तित हुई है, फिर दूसरी वाली परावर्तित हो जाएगी, ऐसे परावर्तित होगी। तो ये परावर्तित किरणें हैं और इनका प्रतिच्छेदन ये है, तो इनके प्रतिच्छेदन मतलब ये वाला यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण कर दिया इन्होंने। ये जो वस्तु से किरणें आ रही थी उसका प्रतिबिंब का निर्माण कर दिया यहाँ पे। ये प्रतिबिंब इस लेंस के लिए, जो नेत्र का लेंस है ये वाला प्रतिबिंब, उसके लिए वस्तु की तरह कार्य करता है। और इससे चलने वाली किरणें जब इस लेंस पर, नेत्र का लेंस पर आपतित होती हैं, तो अपवर्तन के पश्चात देखो ये दोनों अपसारित हो रही है, फैल रही हैं। तो इनको पीछे हटाए जाने पर देखा कि ये दोनों यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ प्रतिबिंब का निर्माण होगा। इस प्रकार नेत्र का लेंस द्वारा इस प्रतिबिंब का, जो कि इसके लिए वस्तु की तरह कार्य कर रहा है, नेत्र का लेंस द्वारा वस्तु a' b' का, जो कि पहले ही प्रतिबिंब है किसका, अनंत से चलने वाली कोई वस्तु है, उससे प्रकाश किरणें आ रही हैं, तो अनंत वाली वस्तु का ये प्रतिबिंब बना। ठीक है, ये प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु की तरह कार्य कर रहा है और इसने, इस वस्तु का इस लेंस ने प्रतिबिंब बना दिया। ये बहुत बड़ा आभासी सीधा a'' b'। तो ध्यान से सुनो, संरचना क्या है, इसमें एक बड़े द्वारक का क्या लगा है, अवतल दर्पण लगा है, और अवतल दर्पण के पश्चात अवतल दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के मध्य एक समतल दर्पण लगा दिया जाता है, जो किरणों को फोकसित होने से पहले ही परावर्तित कर देता है, तथा नेत्र का लेंस इस प्रतिबिंब का आभासी तथा बहुत बड़ा प्रतिबिंब बना देता है। तो संरचना में लिखेंगे, चित्रानुसार इसमें एक बड़े द्वारक का अवतल दर्पण लगा होता है, जो अनंत से आने वाली समांतर प्रकाश किरणों को फोकस पर फोकसित करता है तथा इसमें एक समतल दर्पण वो एक लेंस लगा रहता है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस लगा होता है। पहले हमने इसकी परिभाषा लिखी यहाँ पे, फिर इसकी संरचना के बारे में बता दिया। अब इसके प्रतिबिंब के निर्माण की बात करेंगे। यही चीज हमें डिस्कस करनी थी। प्रतिबिंब
निर्माण। आपसे इसमें ज्यादातर पूछा क्या जाता है, इसमें से ये पूछा जाता है कि ये क्यों श्रेष्ठ है। तो परावर्तक दूरदर्शी में प्रतिबिंब अधिक चमकीला एवं स्पष्ट बनता है। परावर्तक दूरदर्शी द्वारा निर्मित प्रतिबिंब में गोलीपतन तथा वर्णपतन का दोष नहीं पाया जाता। तो ये जो 2 पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, ये दोनों पॉइंट हमारे लिए जरूरी थे जानना। ठीक है, संरचना आपको पता है कि जो दिख रहा है वो लिखना है, एक अवतल दर्पण, एक समतल और एक लेंस, तो ये इसमें लगे होते हैं। प्रतिबिंब निर्माण अंश से चलने वाली प्रकाश की किरणों को अवतल दर्पण अपने फोकस कर देता है। इनको फोकस अवतल दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के मध्य एक समतल दर्पण लगा रहता है, जो इन किरणों को फोकसित होने से पहले ही परावर्तित कर देता है, और इन ये परावर्तित किरणें एक दूसरे को यहाँ प्रतिच्छेद करती हैं। इस प्रकार A', B' प्रतिबिंब का निर्माण होता है। नेत्र का लेंस द्वारा इसका सीधा आभासी और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है। क्या लिखेंगे, चित्रानुसार अनंत से आने वाली समांतर प्रकाश किरणों को अवतल दर्पण अपने फोकस पर फोकसित करता है, परंतु फोकस तथा ध्रुव के मध्य में, परंतु अवतल दर्पण के फोकस व ध्रुव किस के मध्य में, फोकस व ध्रुव के मध्य में फोकस व ध्रुव के मध्य में एक समतल दर्पण लगा रहता है, एक समतल दर्पण लगा रहता है जो इन परावर्तित किरणों को फोकसित होने से पूर्व क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है एवं चित्रानुसार A', B' प्रतिबिंब का निर्माण करता है। यह प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए किसकी तरह कार्य करेगा, बिंब अथवा वस्तु के लिए बिंब की तरह कार्य करता है तथा नेत्रिका इसका चित्रानुसार बहुत बड़ा आभासी प्रतिबिंब
बनाता है, बहुत बड़ा आवासी प्रतिबिंब बनाता है। यही आपको करना था। सबसे पहले इसकी परिभाषा करेंगे, उसमें 2-3 पॉइंट मेंशन करेंगे क्यों श्रेष्ठ थी। एक तो इसमें प्रतिबिंब बहुत चमकीला और स्पष्ट बनता है। दूसरा, प्रतिबिंब जो निर्मित होता है इसके द्वारा उसमें वर्ण विपथन तथा गोलीय विपथन का दोष नहीं पाया जाता। इसको ले जाने में लाने में बहुत सुविधा रहती है। ये कम कॉस्टली रहती है, चीपेस्ट होती है इन कंपैरिजन टू अपवर्तक दूरदर्शी के। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने 2 दूरदर्शियां कंप्लीट कर ली, दोनों की दोनों, खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी। श्रेष्ठ कौन सी है, केवल ये पूछा जाता है कि कौन सी श्रेष्ठ है, तो उसकी क्यों श्रेष्ठ है उसके हमें कारण बताने होंगे। तो मैंने आपको बता दिया, उसके द्वारा प्रतिबिंब अधिक चमकीला स्पष्ट बनता है, ले जाने में लाने में यह सुविधाजनक रहती है। इसमें बड़ी द्वारा का अवतल दर्पण रहता है और उसमें लेंस रहता है, जो कि इसके लिए जो परावर्तक दूरदर्शी इसमें गोलीय विपथन तथा वर्ण विपथन का दोष नहीं पाया जाता, जब उसमें पाया जाता है। तो ये हमें यहाँ पे इसकी क्या लिखनी है, इसकी ये श्रेष्ठता है। तो श्रेष्ठता इसकी बताई मैंने क्यों श्रेष्ठ है। ठीक है, हो गई स्टूडेंट्स। तो आज हमने यहाँ का लेक्चर कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे अपना न्यूमेरिकल एनालिसिस। आज हमने कंप्लीट चैप्टर को, जो हमारा रे ऑप्टिक्स किरण आरेख चल रहा था, तो उसको हमने कंप्लीट किया है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका मैथमेटिकल पोर्शन डिस्कस करेंगे। जो एनसीईआरटी बुक के पीछे न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, आप उनको ट्राई करना, पहले जितने आपसे बन जाते हैं उनको सॉल्व करना, और उसके बाद हम सॉल्व कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑल द बेस्ट, एंजॉय द लेक्चर, हैव अ नाइस डे।